तो आज से हम लोग बज़र्क एनीमे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेंगे। इस एनीमे को अब तक की एनीमे हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट एनीमे ही बोला जाता है। ये एनीमे गट्स नाम के एक स्पोर्ट्समैन की स्टोरी को फॉलो करती है, जिसे एक मर्सिनरी ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ता है और आगे उसके साथ क्या क्या होगा ये हम इस एनीमे में देखेंगे। तो एपिसोड 1 छोटी सी स्पीच के साथ स्टार्ट होता है, जिसमें कहा जाता है कि क्या इस दुनिया में इंसानों की डेस्टिनी कंट्रोल करने के लिए कोई ताकतवर एंटिटी सच में है? क्या सच में ऐसी किसी चीज का हाथ हमारे ऊपर है? ये बात तो पता नहीं, पर यह तो सच है कि इंसान का अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ तक कि इंसानों की इच्छाओं के ऊपर भी उनका खुद का कंट्रोल नहीं है। इसके बाद हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश हो रही होती है और देखकर ही लग रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। हम देखते हैं कि पूरे काले कपड़ों में एक आदमी उसी शहर की सड़कों में चल रहा होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम गट्स है। इसके बाद सीन एक बार में जाता है जहाँ पर दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि जब से ग्रिफिथ राजा बना है तब से समय और बिगड़ चुका है। तो दूसरा आदमी उसे चुप रहने को बोलता है कि कोई ये बात सुन लेगा। तभी उस बार में कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती लेकर आ जाते हैं। बार में काफी लोग मौजूद होते हैं पर कोई भी उस लड़की की मदद नहीं करता। वो लोग उस लड़की को परेशान करने लगते हैं। तभी उस लड़की के दादाजी उसे वहां ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। बूढ़े होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते और वो लोग उन्हें मारकर एक साइड में गिरा देते हैं। वो लोग अभी भी उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़की काफी घबराई होती है। तभी उनमें से एक आदमी के सर पर एक तीर आकर घुस जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ और कोई नहीं बल्कि गट्स ही आया होता है, जिसका एक हाथ नकली था जिसमें एक एक्सबो भी लगा हुआ था और उसकी एक आंख भी नहीं थी। वो कुछ सेकंड में ही वहां मौजूद सभी गुंडों को मार देता है। बस उनमें से एक ही जिंदा बचता है, जो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके गले पर तलवार लगा देता है। तो वहां पर गट्स बोलता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है और उस गुंडे की ओर एक और तीर चला देता है जो उसके कंधे पर जाकर लगता है। अब वो आदमी भी जख्मी था। तो गट्स उसे कहता है कि अपने मास्टर के पास जाओ और उसे कह दो कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन यहाँ आ चुका है। तब पीछे से एक आदमी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर गट्स अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक ही वार में उसका सर काट कर अलग कर देता है। उसकी तलवार किसी नॉर्मल तलवार से काफी बड़ी थी और वो तलवार को इतनी जोर से स्विंग करता है कि जमीन पर लगने के बाद उस बार का फर्श भी टूट जाता है। गट्स एक काफी नामी स्वॉर्ड्समैन था जो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन नाम से काफी फेमस था। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो एक मिनिस्टर के पास जाता है और कहता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन यहाँ आ चुका है। वो काफी ताकतवर है और उसने कैसल के सारे गार्ड्स को 1 मिनट में ही मार डाला। वो मिनिस्टर कहता है कि उसे जल्दी ढूंढो और वो मिनिस्टर काफी डरा डरा सा लग रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो ये सब बातें मास्टर को कैसे बताएगा। पूरे शहर में सोल्जर्स गट्स को ढूंढ रहे होते हैं। अभी तक मिनिस्टर ने कुछ भी मास्टर को नहीं बताया था, पर वही बार वाला आदमी मास्टर को सब कुछ बता देता है। वो मास्टर उस सोल्जर से कहता है कि मिनिस्टर को मेरे पास भेजो और जैसे ही उसे पता चलता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन वहां आ चुका है तो वो काफी अजीब तरह से हंसता है, जैसे वो काफी समय से उसी का इंतजार कर रहा था। इसके बाद हम गट्स को देखते हैं जो एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगती है और उसकी गर्दन पर एक ब्रांड होता है जिसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो आवाजें गट्स को कहती है कि तुम्हारा शरीर हमारा है, हमारी नजर हमेशा तुम पर रहेगी और तुम हमसे कभी भी भाग नहीं सकते। उसके ब्रांड से भी ब्लीडिंग बढ़ती जा रही थी और गट्स के आसपास अचानक से काफी सारी स्पिरिट्स आ जाती है जो उसे कहती है कि जब तक ये ब्रांड तुम्हारी बॉडी में है तब तक तुम्हारा दर्द, तुम्हारी उदासी और यहाँ तक कि तुम्हारा डर भी सिर्फ हमारा है। इस सीन को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे गट्स किसी और डायमेंशन में पहुंच चुका हो। उसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। इसके बाद हम गट्स के आसपास 4 मॉन्स्टर्स की परछाई को देखते हैं, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। और एक 5वीं शैडो जिसे देखकर गट्स काफी गुस्से में आ जाता है और उसका नाम लेता है ग्रिफिथ और उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर वो सभी वहां से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर हमें ग्रिफिथ की पहली झलक दिखाई जाती है। इसके बाद हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहां मास्टर ने मिनिस्टर को अपने पास बुलाया होता है। वो मिनिस्टर को कहता है कि क्या तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं है जो तुम अब मुझसे चीजें छुपाने लगे हो। तो मिनिस्टर उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो बस कोई एक मामूली मुसाफिर है। तो मास्टर कहता है कि मैंने तो सुना है कि उसने कहा कि वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है। मिनिस्टर कहता है कि इस गलती की माफी के लिए मैं आपके लिए और खाना और पैसा भेजूंगा और हम उस आदमी को भी ढूंढ लेंगे। जिस पर मास्टर बोलता है कि इस वक्त सिर्फ तुम अपनी जिंदगी की चिंता करो और ये इंसानी खाना और पैसा, इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मास्टर उस मिनिस्टर को कहता है कि मुझे इंसानों की चीखें पसंद है, मुझे पसंद है जब उन्हें जलाया जाता है, उनके हड्डियों के टूटने की आवाज, ये सब चीजें मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि उस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन का स्वागत भी कुछ ऐसा नजारा बनाकर ही किया जाए। तो वो मिनिस्टर कहता है कि आपने वादा किया था कि आप मेरे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर और उसके आदमियों ने शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वो वहां के लोगों को मार रहे थे और पूरे शहर को जला दिया था। वो मास्टर मिनिस्टर के कुछ खास आदमियों के आगे मिनिस्टर की डेड बॉडी को फेंक देता है
और उन सबको भी मार देता है। शहर में हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें थी। तभी गट्स वहां पहुंच जाता है और तीरों से मास्टर के कुछ आदमियों को मार डालता है। वो मास्टर भी ये देखकर खुश होता है कि गट्स वहां पहुंच चुका है। मास्टर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसे मार दो, पर गट्स कुछ आदमियों को एक्सबो से मार देता है। पर तभी उसके एक्सबो के तीर खत्म हो जाते हैं, तो बचे हुए आदमियों को वो अपनी तलवार से मार डालता है। उनमें से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। उस मास्टर के पास आदमियों की कोई कमी नहीं थी, पर वो सभी गट्स को देखकर डर चुके थे। तो वो मास्टर हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। तुम वही हो द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जिसने पिछले कुछ समय में हम अपोस्टल्स को काफी परेशानियां दी है। वो गट्स को कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसा कोई मामूली इंसान हमें खत्म कर सकता है? पर इस वक्त गट्स की नजर उस मास्टर के गले में एक लॉकेट पर थी, जिस लॉकेट को वो बेहलिट बोलता है। वो मास्टर गट्स की ओर बढ़ता है और गट्स पर एक हमला करता है, जिस हमले से गट्स की तलवार उससे दूर गिर जाती है। वो दोबारा गट्स की ओर बढ़ने लगता है, पर गट्स अपने एक्सबो में तीर लोड करता है और उस पर तीरों से अटैक कर देता है, जो सारे तीर उसकी चेस्ट में जाकर लगते हैं। वो अपने घोड़े से गिर जाता है, पर अब वो एक सांप जैसा दिख रहा था। अब वो अपनी असली मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वैसे तो वो पूरा सांप जैसा ही था, पर उसका एक चेहरा उसके मुंह के अंदर भी था, जिससे वो काफी अजीब लग रहा था। और अब वो गट्स पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। वो बोलता है कि तुम जैसा कोई मॉर्टल मुझे नहीं मार सकता, और वो गट्स पर लगातार अटैक करने लगता है। उसके आदमियों ने भी उसका कभी ये रूप नहीं देखा था। वो सब भी उसे देखकर काफी डर जाते हैं। वो गट्स को अपने हाथों में उठाकर बोलता है कि इंसान काफी कमजोर होते हैं, पर तुम मुझसे अलग हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और इंसान होता तो वो अब तक मर चुका होता, पर तुम अभी भी हिल पा रहे हो। मुझे तुम्हें खाकर अपना पेट भरने में काफी मजा आएगा। गट्स हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खा पाओगे? इसके बाद वो अपनी मेटालिक आर्म को आगे से खोलता है, जिसके अंदर एक कैनन भी फिक्स थी, और वो उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर एक कैनन से फायर कर देता है। इसके बाद गट्स को मौका मिल जाता है और वो जल्दी अपनी तलवार तक पहुंचता है और तलवार उठाकर उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। पर अभी भी वो मॉन्स्टर मरा नहीं था। तब उस मॉन्स्टर या अपोस्टल, जो कहना है यार कह सकते हैं, वैसे सीरीज में इन्हें अपोस्टल्स कहा गया है, उसकी नजर गट्स की गर्दन में बने उस ब्रांड पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाता है। गट्स उसे कहता है कि तुमने कहा था कि कोई इंसान तुम्हें नहीं मार सकता। भले ही इंसान तुमसे कमजोर हो और वो मोर्टल हो, पर अगर कोई बार बार हमें टॉर्चर करे और हमें चोट पहुंचाए, हम तब भी जीना नहीं छोड़ते। हम सरवाइव करना जानते हैं। अब तुम भी वो दर्द महसूस करो जो हम करते हैं। वो अपोस्टल्स गट्स से माफी मांगता है, उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, पर गट्स उसे कहता है कि ऐसे कई इंसानों ने भी तुम्हें कहा होगा, तो तुमने क्या किया? और गट्स उसके चेहरे पर एक के बाद एक करके तीर मारने लगता है और वो अपोस्टल यहाँ मर जाता है। फिर गट्स को बहलित लेता है और वहां से चले जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ सजेशन या अप्रिसिएशन के लिए कमेंट तो कर ही दो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आगे ऐसी वीडियो देखना चाहते हो। और चलो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।